सतसंग विच आना चाहिदा, सतसंग विच आना चाहिदा। औगणा दी भरी जिंदगी इनू सफल बनाना चाहिदा। औगणा दी भरी जिंदगी इनू सफल बनाना चाहिदा। थाली विच चांदी ए, थाली विच चांदी ए, शाम तेरे दर्शन नू यमुना चढ़ चढ़ आंदी ए। शाम तेरे दर्शन नू यमुना चढ़ चढ़ आंदी ए। आप सभी प्रेमी भक्तों को हमारी तरफ से जय श्री राधे। भक्तों, आज हम बड़े ही रोचक कथा प्रसंग के साथ हाजिर हुए हैं कि कैसे श्री कृष्ण अष्ट सखियों में से चित्रा सखी का जो अहंकार है उसे कैसे तोड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वह सुंदर चित्रकार थी, किंतु उसे अपनी चित्रांकन कला का कभी अभिमान नहीं किया था। उसका नाम उसके गुणों के अनुकूल था। चित्रा नाम था उसका। उसका धाम था श्री कृष्ण की पवित्र की क्रीड़ा स्थली गोकुल। चित्रांकन में वह इतनी निपुण थी, इतनी सिद्ध हस्त थी कि किसी भी वस्तु, पक्षी, पशु, ताल, तलैया या मानव का चित्र कल्पना मात्र पर बना लिया करती थी। बस उसे हाथ में कलम उठा लेने भर की देर होती थी कि चित्र सर्वोत्कृष्ट एवं हृदयाकर्षक बन जाता था। चित्रा अपने कुशल व्यवहार एवं मधुर स्वभाव तथा अद्भुत चित्रांकन कला के कारण आसपास के क्षेत्रों की तो बात ही क्या, दूर दूर तक चर्चा में आ गई थी। वह बचपन से ही कृष्ण भक्ति में अनुरक्त थी। अपने आराध्य श्री कृष्ण का सुंदर सा चित्र वह बना सके, इसी प्रयास में आज वह एक महान चित्रकार बन गई थी। उसकी ख्याति इतनी फैल चुकी थी कि किसी को भी चित्र बनवाना होता था तो उसे बस एक नाम सूझता, चित्रा। किंतु इतने पर भी चित्रा संतुष्ट नहीं थी। उसे अपनी चित्रांकन कला पर कभी कभी शक होने लगता था। वह सोचा करती, यदि मैं इतनी अच्छी चित्रकार हूँ तो क्यों नहीं अभी तक नंद बाबा के नटखट श्याम सुंदर कन्हैया मेरी ओर आकर्षित हुए। उन्होंने आज तक कभी भी मुझे अपना चित्र बनाने के लिए नंद भवन में क्यों नहीं बुलाया। निश्चय ही अभी मैं पूर्ण रूप से चित्रकला में निपुण नहीं हो पाई हूँ। अचानक फिर उसे दूसरे ही क्षण याद आती है कि एक बार मथुरा नरेश ने भी तो मुझसे अपना चित्र बनवाया था और उस चित्र से इतने संतुष्ट हुए थे कि उन्होंने अपने दरबार में राज्य शिल्पी जैसा उच्च स्थान प्रदान करना चाहा था। मैंने ही तो उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। चित्रा कृष्ण के नटखट स्वरूप को हृदय में बसा घंटों गुमसुम बैठी रहती, सोचती रहती, कितना अच्छा होता यदि मैं चित्रकार ना होकर ग्वालिन होती। कृष्ण कन्हैया को रोज माखन खिलाती, रोज उसे देख पाती, उसके साथ गाय चराने भी चली जाती। भले ही कोई मुझे कुछ भी कहता, मैं किसी की परवाह नहीं करती। इस प्रकार मन ही मन कृष्ण का स्मरण करते चित्रा राधा जी के भाग्य को सराहती तथा कभी कभी उससे राधा जी से ईर्ष्या सी होने लगती। चित्रा सोचती, कहाँ चित्तचोर सुंदर श्याम और कहाँ वह गांव की राधा। उसके घाघरे में तो सदा गोबर ही लगा रहता है, पर भाग्य देखो, सदा श्याम सुंदर का संग प्राप्त है उसे। धिक्कार है मुझे और मेरी कला को जो कृष्ण के संग से वंचित हूँ। श्री कृष्ण तो सदा ही भाव और भक्ति के भूखे, भक्त वत्सल और अंतर्यामी हैं। वे चित्रा के विचित्र एवं निर्मल प्रेम से अंततः एक दिन द्रवित हो ही उठे और अचानक घर में रूठ कर बैठ गए। प्रातः काल का समय है। यशोदा मैया सोच रही हैं, क्या बात है,
आज लाला माखन मांगने नहीं आया। दूसरे दिनों तो भले ही सूर्य उदय होना भूल जाए, किंतु वे माखन मांगना नहीं भूलता। माखन माखन की रट लगा देता है। आज क्या बात है? माँ यशोदा की चिंता स्वाभाविक थी। वे विचलित हुई सी नंद बाबा के पास गई। पूछा, आपने कन्हैया को कहीं भेजा है? नहीं तो भला कोई कार्य करता है वह जो मैं उसे भेजता। कल रात चंद्रावली की मटकी फोड़ आया था, इसीलिए भय के कारण मेरे सामने तो आ ही नहीं सकता। नंद बाबा के उत्तर से यशोदा अधिक चिंतित हो उठी और बोली, अरे तो फिर कहाँ गया? इतने में ही आवाज आई कृष्ण की, मैया, अरे ओ मैया, मैं यहाँ हूँ। किंतु मैं क्यों बताऊं कि मैं कहाँ हूँ? मैं तो आज रूठा हुआ हूँ और रूठने वाला तो चुप रहता है, इसीलिए मैं नहीं बताता। नंद बाबा और माँ यशोदा दोनों अपने कान्हा की ऐसी बातें सुनकर मुंह दबाकर हंसने लगे। मैया ने देखा आवाज पलंग के नीचे से आ रही है। उन्होंने झुककर पलंग के नीचे देखा। कन्हैया मुंह फुलाए, घुटने मोड़े चुपचाप बैठा है। पसीने से तर हुआ श्याम सुंदर का मुंह कुम्हला सा गया है। यशोदा मैया ने प्राय नीचे लेटते हुए पलंग के नीचे से कन्हैया को निकाला और वात्सल्य प्रेम के कारण अंक में भरकर चूमने लगी। फिर गोद में बिठाकर प्रेम पूर्वक अपने आंचल से श्री कृष्ण का शरीर में जो पसीना पड़ा था उसे पोंछने लगी। पुनः पंखा करते हुए पूछा, क्यों रूठा है मेरा लाला? कुछ पता तो चले। मुझे अपना चित्र बनवाना है। तुनक कर बोले जगत पिता बाल रूप श्री कृष्ण। मैया यशोदा को तो जोरों की हंसी आ गई। आज तुझे ये चित्र बनवाने की क्या सूझी? रोज तो माखन के लिए रूठा करता था, फिर आज चित्र के लिए क्यों? सभी के चित्र हैं हमारे भवन में, केवल मेरा ही चित्र नहीं है। मेरे साथ ये अन्याय है क्यों? मेरा भी चित्र तत्काल बनवाया जाए, सभी चित्रों के ऊपर लगाया जाए, तभी मैं मानूंगा, अन्यथा रूठा ही रहूंगा। मचलते हुए कहा कृष्ण ने। नरोत्तम श्री कृष्ण जानते हैं मेरा रूठना ना तो मैया सह सकती है और ना ही नंद बाबा। मेरे रूठे रहने पर अवश्य ही मेरा चित्र बनवाया जाएगा और चित्र बनाने के लिए मेरी प्रिय भक्ता चित्रा को ही बुलाया जाएगा। इस प्रकार चित्रा की मनोकामना जो है वह पूर्ण हो जाएगी। वही हुआ जो कृष्ण चाहते थे। चित्रा को बुलवाया गया। वस्तुतः इसी बहाने श्री कृष्ण चित्रा को कुछ शिक्षा भी देना चाहते थे। आज चित्रा की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। आज वह दिन आ ही गया था जिसकी वर्षों से उसे प्रतीक्षा थी। वह बेसुध हुई सी नंद भवन जाने की तैयारी में जुट गई। नंद भवन में बैठी हुई चित्रा श्री कृष्ण के स्वरूप का चिंतन कर रही थी कि इतने में ही अचानक उसके जीवन आधार श्री कृष्ण वहां आ पहुंचे। वे तुरंत एक छोटी सी चौकी पर खड़े होते हुए चित्रा से बोले, चित्र सुंदर बनाना मेरी तरह। चित्रा भाव विभोर हो कुछ क्षण कृष्ण को निहारती रही। सुधी लौटने पर एक हाथ में तुलिका यानी कि एक कलम पकड़ी और दूसरे में चित्रपट और चाहा कि कृष्ण का चित्र बनाना शुरू करूं। पर ये क्या, उसके हाथ तो शिथिल क्यों हो गए? कांप रहे हैं उसके हाथ। तुलिका को क्या हो गया? वह क्यों नहीं चलती? उसने अपने आप को संयत किया और चित्र क्यों नहीं अंकित हो रहा है, इसका अनुसंधान करने लगी। ओह, उसे ध्यान आया, कृष्ण तो टेढ़ा है, यही कारण है जो चित्र नहीं बन पा रहा। उसने कृष्ण को आदेश दिया, सीधे खड़े रहो। कृष्ण ने शरारती लहजे में कहा, सखी ये कैसे संभव है? मैं तो हमेशा से ही नटखट और टेढ़ा हूँ। मैं क्या क्या चीजें सीधी करूँ? मेरा मुकुट टेढ़ा है, मेरी बांसुरी भी टेढ़ी है, मेरा नाम भी टेढ़ा है। क्या तुम नहीं जानती? मेरा एक नाम बांके बिहारी भी है और बांके का अर्थ तो टेढ़ा ही होता है ना। तुम एक काम करो, मेरा टेढ़ा ही चित्र बना दो। चित्रा मंत्र मुग्ध सी हुई श्री कृष्ण के वचनों को सुन रही थी। उसे ऐसा लगने लगा कि वह चित्रांकन करना ही भूल गई है।
जिस चित्रा के हाथ में कलम आने मात्र से ही चित्र स्वयं बन जाया करते थे, आज वह हस्तविहीन सी हो गई थी। उसका शरीर रोमांचित हो थर थर कांप रहा था। उससे श्री कृष्ण का चित्र नहीं बन पा रहा था। चित्रा चुपचाप बैठ गई। वह चित्र नहीं बना पाने के कारण लज्जा का अनुभव कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकलना ही चाहते थे कि श्री कृष्ण उसके मन की स्थिति को भांप कर बोले, अच्छा ठहरो जरा, मैं माखन खाकर आता हूँ, तब बनाना मेरा चित्र। उस समय मेरा चित्र हृष्ट पुष्ट बनेगा, अन्यथा मैं चित्र में कमजोर सा दिखूंगा। श्री कृष्ण चले गए बहाना बनाकर। चित्रा अकेली रह गई भवन में। अब वह अपने आंसुओं के बेग को रोक नहीं पाई। सुबकते सुबकते ना जाने कब वह बेसुध हो गई या उसकी आंख लग गई। उसने देखा कि श्री कृष्ण उसके सामने खड़े हैं और उसे कह रहे हैं, सखी चित्रे, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये सच है कि तुमने हमेशा मुझे अपना आराध्य माना, किंतु साथ ही तुम मेरी प्रियतमा, मेरी सर्वेश्वरी, मेरी शक्ति राधा से ईर्ष्या करती रही। किंतु भद्रे, कदाचित तुम्हें ज्ञान नहीं है, मैं और राधा रानी एक दूसरे के अभिन्न अंग और पूरक हैं। राधा के बिना हे चित्रे मैं अधूरा हूँ। इसलिए ज्ञानी भक्त प्राय कहा करते हैं, राधा बिना कृष्ण आधा। अर्थात भद्रे, राधा के बिना मेरी भक्ति का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। इसी कारण तुम मेरी छवि नहीं बना पा रही हो। चित्रा, यदि तुम्हें मेरा चित्र अंकित करना है तो मेरे इस स्वरूप को अपने हृदय में स्थान दो। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने चित्रा को अपने पूर्ण स्वरूप का दर्शन कराया। चित्रा ने देखा श्री कृष्ण के शरीर का आधा भाग राधा का है और आधा भाग श्री कृष्ण का। चित्रा ने देखा श्री कृष्ण का संपूर्ण स्वरूप कभी राधा के स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है और कभी कृष्ण के स्वरूप में, तथा कभी आधे अंग में कृष्ण होते हैं और आधे में राधा। चित्रा कृष्ण की इस अद्भुत लीला को देखकर तथा अपने पूर्ण स्वरूप को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने स्वयं को धिक्कारा। अरे, वह जिसे गांव की एक साधारण सी बालिका, ग्वालीन छोरी समझ बैठी थी, वह तो पराशक्ति है, वह तो कृष्ण की लीला सहचरी है। अचानक उसकी चेतना वापस आ गई। उसने सच्चे हृदय से राधा जी का आवाहन किया। तुरंत ही उसने देखा कि चतुर्भुज रूप में तेज पुंज लिए राधा जी उनके सामने खड़ी हुई मुस्कुरा रही हैं। साथ में खड़े हैं नटखट कृष्ण कन्हैया। कहना ना होगा कि उसके बाद चित्रा ने जो चित्र बनाया वह अति ललित, सुंदर और भक्त वत्सलता से पूर्ण था। आज चित्रा की चित्रांकन साधना पूर्ण हो गई थी। आज उसके जीवन में माधुर्य रस की धारा प्रवाहित हो उठी। भक्तिमती चित्रा के इस वृतांत से ये स्पष्ट हो जाता है कि निरंतर के ध्यान अभ्यास से, साधना से भगवान का मिलन सबके लिए संभव है। आज के लिए इतना ही। कल पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे।